Hello everyone, we are in exercise 5.2 which is very interesting and easy remembering. Today we will complete two exercises. First is 5.2, second one is 5.3. आज दो एक्सरसाइज खत्म होने वाली है और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है, 100% मार्क मिले ऐसा ये चैप्टर है. देखो हेडिंग में क्या कहा हुआ है. What is in heading of this chapter? This exercise. Find the modulus and argument of each of the complex numbers in exercise 1 and 2. मतलब पहले दो में आपको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट लाना है. And from 3 to 8, convert each of the complex numbers given in express 3 to 8 in the polar form. Polar form means trigonometric form. Also can say trigonometric form or polar form. Very easy topic. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो फर्स्ट टू क्वेश्चंस में हमें ऐसा कहा है कि फाइंड ओनली मॉड्यूलस मींस मोड जेड एंड आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे पोलर फॉर्म. मैं क्या करूंगा सारे 5 क्वेश्चंस में मॉड्यूलस भी निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट भी निकालेंगे और पोलर फॉर्म भी निकालेंगे. मतलब सब में प्रैक्टिस हो जाए. एग्जाम में जो मांगा है वही देना. यहाँ पे मैं हर एक सब में सब कुछ करवा रहा हूँ फॉर द प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग. राइट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. सी टू फाइंड द पोलर फॉर्म और मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, कंपेयर इट विथ a plus bi. A plus bi. The another name of a plus bi is order pair AB. Therefore, a is equal to -1, b is equal to -√3. You can write in this way also, which is less than 0. b is equal to -√3, which is less than 0. So, in order pair AB, the x coordinate is negative, y coordinate is negative, means this order pair is in third quadrant, or we can say the argument will be in third quadrant. यहां से भी हम बोल सकते हैं, याद रखना. Now r that is mod z is root a square plus b square is root 1 plus 3 is 2. So comparing with a is equal to r cos theta and b is equal to r sin theta. A is -1, r is 2 cos theta, b is -√3, r is 2 sin theta. अब यहां से cos और sin क्या बनेंगे सर, हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे. सो cos theta is -1/2 and which is less than 0 and sin theta is -√3/2 which is less than 0. Therefore theta is in थर्ड क्वाड्रेंट. मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है. अब ये सब नहीं करना हो तो मॉड्यूलस तो मिल गया. अगर डायरेक्ट मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हम ये फॉर्मूला से निकालेंगे. सी आप इसे r sin को r cos से डिवाइड करो. सो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू b बाय a. ये गया. सो देयरफॉर यहां से फॉर्मूला बनेगी. देयरफॉर tan थीटा इज b बाय a. आप इससे भी निकाल सकोगे. अभी b बाय a की वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा मे बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मे बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इफ tan थीटा इज नेगेटिव सो मे बी इन सेकंड, मे बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहां पर हम ले लेंगे मॉड्यूलस और यहां से डिसाइड करेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन विच क्वाड्रेंट. राइट. तो देखो यहां से हमें मिलेगा आर्ग्यूमेंट. कैसे? तो tan थीटा
is according to mod B by A equal to mod. What is B? B is minus root 3. What is A? A is minus 1. Total will be root 3. थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, tan की वैल्यू रूट 3 आ गई. tan कौन से एंगल पे रूट 3 देगा? ऑलमोस्ट S60, ऑब्वियस S60. 60 का अनदर नेम है पाई बाई 3. सो द मेजर एंगल विल बी पाई बाई 3. नाउ सी, मेजर एंगल इज पाई बाई 3 बट थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. आपको मैंने बताया था कि अगर थीटा फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो 0 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में आएगा, एंड इफ इट इज इन फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट इट विल बी बिटवीन माइनस पाई एंड 0. तो यहां से यहां तक के जितने भी एंगल्स है वही एंगल्स विथ नेगेटिव साइन यहां पे आएगा. जैसे पाई बाई 4 देन दिस विल बी माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 3 then this will be minus pi by 3, 2 pi by 3 then this will be minus 2 pi by 3, 5 pi by 6 then this will be minus 5 pi by 6, pi then minus pi. तो थीटा क्या बनेगा हमारा? the major angle that is pi by 3 but theta is in third quadrant, मतलब हमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है. so pi by 3 of fourth quadrant is minus pi by 3, इसमें माइनस 2 पाई बाई 3 होगा. सो थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3. थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3. देयरफॉर देखो, मॉड्यूलस R is mod Z is equal to 2. Argument of Z is theta is minus 2 pi by 3, and polar form is equal to R cos theta plus I sin theta, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है. by putting the values R is equal to 2 cos theta is minus 2 pi by 3, theta is minus 2 pi by 3 plus I sin theta is minus 2 pi by 3 over which is required polar form. तो कितना इजी हो गया. अभी हर एक सम में ये स्टोरी करनी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट tan थीटा वाली फॉर्मूला से भी आर्गुमेंट निकाल सकते हो. जैसे कि इन सेकेंड सम, चलो सेकेंड सम को कंपेयर करो is with A plus BI is AB. So what will be A? A will be minus root 3 which is less than 0. B is 1 which is greater than 0. Therefore, complex number is in second quadrant. Therefore, AB is in सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट. मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये बात फिक्स हो गई. नाउ मॉड्यूलस R is mod Z is under root A square plus B square is under root 3 plus 1 is 2. ये भी हो गया. Now for the argument, see third second quadrant decided है. अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल निकालना है. सेकेंड क्वाड्रेंट में है यानी पॉजिटिव आएगा, ये बात भी फिक्स हो गई. According to tan theta is mod B upon A. Mod B, what is B? Minus root 3 upon 1 is root 3. So tan theta is root 3. Therefore major angle will be pi by 3, but of second quadrant. In second quadrant it will be 2 pi by 3, आपको पता है. So therefore see modulus will be modulus R is mod Z is 2. Argument of Z, that is theta, will be minus 2 pi by 3. 2 pi by 3. Therefore theta is 2 pi by 3. And polar form
z is equal to r into cos theta plus I sin theta. What is r? R is 2 cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. कितना इजी हो गया. हर बार ये स्टोरी करने की जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको एक बार ये समझा दिया. क्लियर पॉइंट. चलो क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम 3 to 8 टेक्स्ट बुक वालों ने सिर्फ पोलर फॉर्म मांगा है, बट वी विल फाइंड एवरीथिंग मॉड्यूलस, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म. चलो कंपेयर इट विद a plus bi. a plus bi order pair ab. a is 1 which is greater than 0. b is minus 1 which is less than 0. So order pair ab will be in fourth quadrant. Therefore AB is in fourth quadrant, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आर्ग्यूमेंट क्या बनाना है ये हमें देखना है. अभी मॉड्यूलस R is mod Z is under root 1 square plus minus 1 square will be root 2. मॉड्यूलस मिल गया हमें root 2. अभी आर्ग्यूमेंट निकालना है. फॉर दैट वी विल यूज tan थीटा इज इक्वल टू mod b by a is mod 1 upon minus 1, that is 1. The value of tan is 1, so the major angle will be pi by 4 45 degree due to that. And second thing, it is of the fourth quadrant. अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको माइनस पाई बाय 2 0 के बीच में लेना है. तो पाई बाय 4 ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी माइनस पाई बाय 4. पाई बाय 4 ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी माइनस पाई बाय 4. So theta is equal to minus pi by 4. So modulus mod z is r is equal to root 2. Argument of z is theta is minus pi by 4, and polar form z is equal to r cos theta plus I sin theta. r is root 2 cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4, which is required desired answer. Clear point. चलो सिक्स्थ वन इज प्योरली रियल नंबर. प्योरली रियल नंबर होगा रियल एक्सिस पर, मीन्स ऑन एक्स एक्सिस. it is purely imaginary number. It will be in imaginary axis, that is y axis. मैं इसे -3 plus 0i is a plus bi से कंपेयर करूंगा. So a equal to -3, b equal to 0. Therefore AB is on negative x axis. negative x axis पर रहेगा. Therefore order pair AB is on negative x axis. ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है. अभी मॉड्यूलस निकालेंगे. r इज इक्वल टू मोड z इज अंडर रूट -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विल बी 3. चलो देन आर्ग्यूमेंट. फॉर दैट वी विल यूज tan थीटा इज इक्वल टू मोड b बाय a. b इज 0, इट विल बी 0. भाई tan की वैल्यू 0 है, which is on x axis, so theta will be pi, because negative x axis मतलब पाई को हमें कंसिडर करना है, माइनस पाई को नहीं. एंड देयरफॉर
modulus is z is equal to r is equal to 3, argument of z, that is theta, is pi. Therefore polar form z is equal to r cos theta plus I sin theta. Z is equal to r cos theta plus I sin theta. R is 3 cos theta is pi प्लस I sin pi. और एक चीज याद रखना, जितने भी मैंने पोलर फॉर्म यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं इसे यही फॉर्म में रखना। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करने जाओगे तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, बिकॉज दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। आप अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे यही फॉर्म बनेगा। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, मिस्टर हीरोइन फॉर्म, इट इज पोलर फॉर्म, दे आर डिफरेंट फॉर्म। नंबर्स डिफरेंट नहीं है, नंबर्स आर सेम, देयर फॉर्म्स आर डिफरेंट। सो हमें यही फॉर्म में रखना है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसे मैं लिखूंगा 0 प्लस आई, कंपेयर करूंगा a प्लस बी आई, यानी ऑर्डर पेयर ए बी से। सो a विल बी 0, b is 1 which is greater than 0, therefore order pair AB is on positive y axis। जब तक वो पॉजिटिव y एक्सिस पर है वो पाई बाय 2 ही बनने वाला है, दैट इज फैक्ट, राइट। चलो नाउ मॉड्यूलस फॉर दैट r is mod z is under root 0 square plus 1 square, that will be 1। ये हो गया। अभी आर्ग्यूमेंट, फॉर आर्ग्यूमेंट we will use tan theta is modulus b by a, is modulus b is 1 upon 0, that is infinitive, so theta will be pi by 2 because it is on positive x axis। अगर नेगेटिव x axis होती तो हम माइनस पाई बाय 2 लेते, पर ऐसा नहीं है। तो z मिल गया, मीन्स मॉड्यूलस मोड z मिल गया, मीन्स मॉड्यूलस थीटा भी मिल गया। सो मॉड्यूलस r is mod z, that is 1, argument of z, that is theta, that is pi by 2, and therefore polar form is equal to r into cos theta plus I sin theta। r is 1 cos pi by 2 plus I sin pi by 2। कॉम्प्लेक्स नंबर तो यही का यही है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म डिफरेंट हुआ है। सो ऐसा मत सोचना कि दिस आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हेन यू सिंप्लीफाइड इट विल बी द सेम नंबर, राइट। तो कितना इजी हो गया बेटा, देखो पूरी एक्सरसाइज 5.2 हमारी एक ही बार में खत्म हो गई। सो इट इज वेरी वेरी इजी। इसके बाद हम 5.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो प्लीज राइट डाउन दिस। Now see friend, in the exercise 5.3, this is the topic of whole quadratic equation। अब quadratic equation आप पूरा 10th में पढ़ के आए हो, और वहां पे एक पॉइंट आपका बाकी रहता था, मतलब वो ब्लॉक किया हुआ था, ये यहाँ पे ओपन हो गया। जो ब्लॉक था वो रास्ता भी ओपन हो गया, मतलब अभी फुल फ्लैश में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सपोज इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0। suppose there is quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। now see, there are 3 ways to find the solution of this quadratic equation, roots of this quadratic equation।
रूट्स और सॉल्यूशंस मीन्स वैल्यू ऑफ अननोन विच इज इन द इक्वेशन। हियर x इज वेरिएबल। अगर y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें y में सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगर z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें z में मिलेंगे, जैसे कि az² प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0। अगर साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें साइन के सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगर लॉग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें लॉग में सॉल्यूशंस मिलेंगे। इतना जरूर याद रखना। तो अगर मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, सो देयर आर 3 वेज। फर्स्ट, या तो सीधे सीधे फैक्टर्स हो तो सीधे सीधे हमें रूट्स मिल जाएंगे, अगर फैक्टर्स बन रहे तो सीधे सीधे रूट्स मिल जाएंगे। सपोज फैक्टर नहीं बन रहे तो आप लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला लगा सकते हो, लाइक लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 into first term. By this formula you can find last term, और लास्ट टर्म आप यहां पे रख के उसे परफेक्ट स्क्वायर बना के भी आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, इसके रूट्स निकाल सकते हो। तो फर्स्ट डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, अगर नहीं हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फॉर दैट फाइंड लास्ट टर्म। एंड द लास्ट मेथड इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आप इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोल सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको d निकालना है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से फर्स्ट, if d is greater than 0 then roots will be real and distinct. Roots will be real and distinct. They will be different real roots. Second one, if d equal to 0 then roots will be equal and real equal, they will be same roots, right? And last, if d is less than 0 then roots will be conjugate complex number, conjugate complex numbers। अब रूट्स निकालने के लिए, रूट्स यानी वैल्यूज ऑफ x इसकी फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, और इस फॉर्मूला से आपको मिलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कितना इजी हो गया। सो लेट अस स्टार्ट। चलो, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड आपको आती है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली मेथड आपको आती है, ऐसे तो ये भी आती है, पर यहाँ पे 10th में आप ऐसा आंसर दे देते कि इफ d इज लेस देन 0 द रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब वो रास्ता आपका ब्लॉक था, हमारे 11th में इन दिस चैप्टर वो रास्ता हो गया ओपन, तो हम वो भी निकालेंगे, राइट। चलो, x² + 3 = 0। सेकेंड थिंग, एक चीज आपको ये याद रखनी है कि इफ इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक तो हमेशा उसको दो सॉल्यूशन मिलेंगे। इफ इक्वेशन इज क्यूबिक फॉर्म, अगर क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन है तो कंपलसरी उसे 3 रूट्स यानी 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। इफ इक्वेशन है 4 पावर तो समझ लो कि उसे 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे।
जितनी उसकी एक्सपोनेंट है उतने उसके सॉल्यूशंस, उतने रूट्स मिलेंगे। समझ गए मेरी बात? चलो, ये क्वाड्रेटिक है सारे, तो सबको दो दो मिलेंगे। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, therefore x square is equal to -3, therefore x square is equal to 3i square, because we know that i square is -1, तो मैंने -1 के बदले ले लिया i square, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें मिलने वाले हैं। सो x इक्वल टू प्लस और माइनस √3i, therefore √3i and minus √3i are roots of equation, solutions of equation। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें कंपलसरी दो रूट्स मिलेंगे, राइट। चलो सेकेंड क्वेश्चन चेक करो, फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं। 2 1 2, ऐसे दो नंबर्स लाओ कि जिसका एडिशन 2 हो और मल्टीप्लिकेशन 1 हो। नॉट पॉसिबल, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड विल बी बेटर। फॉर दैट कंपेयर इट विथ ax² plus bx plus c। So what will be a here? A is 2, b is 1, c is 1, so d is equal to b square minus 4ac, b square is 1 minus 4ac equal to -7, which is less than 0. d is less than 0 means roots are conjugate complex number, therefore roots will be conjugate complex number। अभी ये हो गया। सो व्हाट विल बी रूट डी? रूट डी will be root -7, means we can write root 7i, because i is -1, root -1 वो हमने लास्ट लेक्चर में पावर ऑफ i हमने देखा था, i के पावर में, राइट। सो रूट्स आर x is equal to, according to formula, -b plus or minus root d upon 2a। it will be, what is -b? minus b is -1 plus or minus root 7i upon 2a, a is 2, तो रूट्स बने x is equal, रूट्स आर, फर्स्ट रूट इज -1 plus root 7i upon 4, and second root is -1 minus root 7i upon 4। These are the roots of this equation। कितना इजी हो गया, कुछ नया नहीं है आपके लिए, सब कुछ आप जानते हो वही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम इजी इक्वेशन बनाने के लिए हमारे लिए we will multiply this equation by minus on both sides, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी लाइक दिस। नाउ चेक इट, फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो इजी हो जाएगा, नहीं बन रहे तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड करनी पड़ेगी। चलो नहीं बन रहे तो कंपेयर इट विथ ax² plus bx plus c, then a is 1, b is -1, c is 2, so d will be b square means -1 square minus 4ac, it will be 1 minus 8 is -7, which is less than 0, therefore roots are conjugate complex number, conjugate कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। अगर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो वो ये होंगे
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a के हिसाब से ये बनेंगे b इज -1 सो 1 प्लस और माइनस, अच्छा d इज -7 सो रूट d विल बी रूट -7 विल बी रूट 7i, आपको पता है आगे वाले सब में यही फॉर्म आया हुआ है, अपॉन 2a, a इज 1 सो अपॉन 2। आप इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इजी। इतने सम्स करने के बाद तो आपको आता ही होगा। सिर्फ यहाँ पे b 1/√2 है, इसीलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो, इसीलिए मैं करवा रहा हूं कि अगर √2 डिनोमिनेटर में है तो आपको लगेगा कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, गड़बड़िया वाली हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने √2 एलसीएम लिया, जैसे ही मैंने √2 एलसीएम लिया सो √2x² प्लस 1 into x प्लस √2 इसे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब हमारे इक्वेशन ऐसा बन गया। समझे कि नहीं? अगर एलसीएम लेना हो तो ले सकते हो, आप हल्का सा सिंप्लीफिकेशन दे सकते हो फॉर अवर कन्वीनियंसी, राइट। चलो नाउ कंपेयर इट। अच्छा अगर फैक्टर्स बन रहे तो फैक्टर्स बनाओ, और अगर नहीं बन रहे तो डिस्क्रिमिनेंट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी इसे कहते हैं, क्योंकि श्रीधर आचार्य ने ये फॉर्मूला दी थी, दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज नोन एज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। चलो a is √2, b is 1, ax² plus bx plus c and c is √2. Discriminant d is according to b² minus 4ac. What is b? 1. 4. a is √2, b c is √2. So 1 minus 8, सब में 7 7 7 ही आ रहा है, देखो। So root d will be root -7 means root 7i. This is our root d. So d is less than 0 means roots will be conjugate complex. Therefore roots will be कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। अभी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है तो हमें रूट्स निकालने हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट d अपॉन 2a। व्हाट इज b? b इज 1 सो -1 प्लस और माइनस रूट 7i अपॉन 2a। अभी आपको जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है। देयरफॉर रूट्स आर, first root is -1 plus root 7i upon 2 root 2 and second one is -1 minus root 7i upon 2 root 2। कितना इजी हो गया। तो यहां पर देखो पूरी एक्सरसाइज 5.3 हमारी कंप्लीट हो रही है। एक्सरसाइज 5.3 भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बच रही है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। बहुत ही इजी लेक्चर था, आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू, बाय बाय।